Dear students, welcome to 4D Preparation and Test Session 2021. Dear students, आज हम डिस्कशन करेंगे टेस्ट नंबर हमारा 5 है, जिसमें हम हाफ बुक जो है वो टेस्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 to 6 का। और इसमें दो पेपर हैं, पेपर ए और पेपर बी। सबसे पहले ए पेपर के एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है कैडमियम हैज आइसोटोप्स। तो कैडमियम के 9 आइसोटोप्स होते हैं, कैल्शियम और पैलेडियम के 6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑक्सीजन। इसमें टोटल 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम का मतलब आधा मोल है। अमोनिया बर्न्स इन ऑक्सीजन और अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर हमारे पास 4 मोल अमोनिया हो तो 2 मोल नाइट्रोजन गैस बनती है। अगर मैं 2 मोल अमोनिया लूं तो 1 मोल नाइट्रोजन बनेगा, 1 मोल अमोनिया लूं तो आधा मोल नाइट्रोजन बनेगा। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन ठीक है। इट विल नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। बेंजीन लिक्विड होता है, इसकी सब्लिमेशन नहीं होती। Chromatography in which stationary phase is solid, this is adsorption chromatography. Which of the following have same number of molecules? जिनका वॉल्यूम सेम होता है वहां मॉलिक्यूल भी सेम होते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। कांस्टेंट फैक्टर इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, तो इसका मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है। डेंसिटी ऑफ गैस कैन बी डिटरमिन्ड बाय द फार्मूला डी इज इक्वल टू पीएम ओवर आरटी। अमोनिया शोज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ टेन इज, 10 का ट्रांजिशन टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक्सेस फॉर कॉपर। कॉपर चूंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है तो क्यूबिक के लिए सारे एक्सेस बराबर होते हैं, क्योंकि क्यूबिक जो है ये मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन सिस्टम है, तो इसमें सारे एंगल और सारे फेज एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक्सेस फॉर कॉपर, कॉपर के लिए एक्सेस है, ये हमारे पास आ जाएगा एमसीक्यू दोबारा आ गया 11 वाला, एबीसी बराबर आ जाएंगे। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन। ग्राउंड स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। यहाँ पर है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है, यहाँ पर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस या नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। व्हेन 60 ऑर्बिटल, 6d के बाद p आता है, 7p में चले जाएगा। ये आप n+l रूल से निकाल सकते हैं। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज पहली सीरीज है तो वो यूवी रीजन में होती है। बालमर सीरीज विजिबल में और बाकी सारे इंफ्रारेड में। विच ओबेज ऑक्टेट रूल, यानी कहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? अमोनिया में 3 उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हाइड्रोजन के साथ, तो 6 हो गए टोटल, और एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के, 8 पूरे हो गए। BCl3 BF3 में 6 होते हैं, SF6 में 12 होते हैं। एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, तो ये टोटल 2 बॉन्ड होते हैं। इस तरह से आप एमसीक्यूज के जो आंसर हैं उनको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सब्जेक्टिव पार्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन। जब भी आपने इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस सॉल्व करना है तो पहले आपने गिवन डाटा लिखना है, फिर रिक्वायर्ड क्या है लिखना है, रिक्वायर्ड, फिर फार्मूला अप्लाइड, और फार्मूला अप्लाई करके इसके मोल और फिर फार्मूला यूनिट निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप परसेंटेज यील्ड से और परसेंटेज यील्ड का फार्मूला लिख देंगे। मैनी केमिकल रिएक्शन, इसमें आप लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल्स दे देंगे, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल है, बर्निंग ऑफ कार्बन है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल है। ये सारी आपके जो दाएं बाएं हो रही हैं ये लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है सब में। फ्यूल जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन एक्सेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। यहाँ आप बताएंगे स्टोइकियोमेट्री के मुताबिक इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्री अप्लाई तब होती है जब इक्वेशन बैलेंस हो, और जब इक्वेशन बैलेंस होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर होगा। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। K2CrO4 में थ्राइस द नंबर ऑफ आइन, नंबर ऑफ आइन 3 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन करके बता देंगे कि 2 पोटेशियम आइन और 1 क्रोमेट आइन बनता है। पोटेशियम पर +1 और क्रोमेट पर -2 चार्ज आता है, तो आइन 3 गुना ज्यादा हो जाती है। वाई आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। व्हाट आर आइसोथर्म, तो आइसोथर्म को डिफाइन कर देंगे और उसके बाद ग्राफ बना देंगे और फिर बता देंगे अब ये क्यों जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है।
क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ में आप बताएंगे कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करता है 1/273 टाइम्स फ्रॉम डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर। और स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री, यहाँ पर तीनों स्केल्स के आप फार्मूले लिख देंगे। बॉयल्स लॉ ड्राइव करना है किनेटिक इक्वेशन से आपने, तो ये जो डेरिवेशन दी हैं वो आपने सारी अटेम्प्ट करनी है। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एज अ होल न्यूट्रल है और दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूचर होराइजन आप प्लाज्मा के लिखेंगे जिसमें आप मेटास्टेबल स्टेट का जिक्र जरूर करेंगे, और ये आप मेटास्टेबल स्टेट का जिक्र करके फ्यूचर होराइजन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डायपोल डायपोल फोर्सेस? इनको डिफाइन करेंगे, फिर बताएंगे किस तरह के मॉलिक्यूल्स में होती हैं, और फिर इसकी एग्जांपल भी दे देंगे, यानी पोलर मॉलिक्यूल्स में HCl की एग्जांपल दे देंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि साइज बड़ा होने से लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस और पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है हैलोजेंस में और नोबल गैसेस में। लिक्विड क्रिस्टल टेम्परेचर सेंसर के तौर पर कैसे यूज होते हैं? तो इसमें एक तो आप रूम थर्मामीटर की, दूसरी आप ब्रेस्ट कैंसर की, जो आप ट्यूमर वगैरह डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो आप बता देंगे। अमार्फस सॉलिड जो ग्लास है, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अरेंजमेंट जो है वो नहीं होती है, क्रिस्टलाइट होते हैं, वो सारी बात आप बता देंगे अमार्फस सॉलिड की। क्लीवेज अनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, अनिसोट्रॉपी की आप डेफिनेशन के साथ क्लीवेज को एक्सप्लेन करेंगे कि ये भी डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाती है। वन ऑफ द यूनिट सेल एंगल्स ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल 120 डिग्री, तो यहाँ पर आप ड्रा करके बताएंगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। एक तो उसको ड्रा करें, फिर एंगल और फेस भी बता दें उसकी, और बताएं कि ये एक एंगल इसका 120 होता है। ई ओवर एम वैल्यू कैथोड रेज की इलेक्ट्रॉन के बराबर है, क्योंकि कैथोड रेज होती ही इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स विद नेगेटिव चार्ज। ये मटेरियल पार्टिकल्स है, ये आपने जस्टिफाई करना है, तो आप इसमें पेडल व्हील वाली एग्जांपल दे देंगे कि ये पेडल व्हील से जब टकराती है तो उसका मतलब है उसको घुमा देती है, तो इनके पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, और ये मटेरियल पार्टिकल्स। स्लो न्यूट्रॉन्स प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव देन फास्ट न्यूट्रॉन। वजह क्या होती है? इनको कंट्रोल करना इजी होता है और ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम चार्ज टू मास वैल्यू, यहाँ पर चार्ज टू मास वैल्यू और आप चार्ज लगाकर इसका मास निकाल लेंगे। स्टार्क इफेक्ट, ये आपने बोर के ड्रॉबैक से इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात बतानी है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के साथ साथ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। बाय एमओटी इज सुपीरियर टू वीपीटी, यहाँ पर आप बताएंगे कि जो एमओटी है ये पैरामैग्नेटिक करेक्टर ऑफ ऑक्सीजन बताता है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताता है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी बताता है, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिज्म डायामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी वेरीज इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, यहाँ पर फैक्टर भी बताएंगे कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज छोटा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। डाउन द ग्रुप साइज बड़ा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, नंबर ऑफ शेल ज्यादा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन साथ आपने एग्जांपल भी जरूर देनी है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है डिफाइन करना है। वेरी कैसे करता है ग्रुप्स और पीरियड्स में ये इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ग्रुप्स में इंक्रीज करता है। वही फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी वाले, डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। लेकिन ग्रुप्स में नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम। पीरियड्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? बताएंगे कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आ जाएं तो इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। और डेविएट वाली एग्जांपल्स आप बता देंगे। PCl5 में 10 होते हैं, SF6 में 12 होते हैं, BF3 में 6 होते हैं। पोलर और नॉन पोलर को डिफाइन करना है और एग्जांपल देना है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात जरूर करनी है। RF वैल्यू क्या है, और इससे RF वैल्यू का फार्मूला लिखते हैं। इसका यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि ये रेशो है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ को आपने स्टेट कर देना है, सिर्फ स्टेटमेंट बतानी है। और नेफ्थालीन कैन बी प्योरीफाइड, सब्लिमेशन से प्योरीफाई होती है नेफ्थालीन, लेकिन यहाँ एक और बात, ये प्रोसेस बताना है कि इन्वर्टेड फनल टेक्निक लगा के इस तरह से प्योर करते हैं। यानी सिर्फ इतना लिख देना कि सब्लिमेशन से होती है, इससे नंबर नहीं मिलेंगे, इन्वर्टेड फनल टेक्निक एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। इसमें पहला तो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में हमेशा पहले गिवन डाटा के बाद आपने रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड के बाद आपने सॉल्यूशन शुरू करना है। और इसमें चूंकि एक्सेस और लिमिटिंग वाला चक्कर है, जो थोड़े मोल बनाएगा प्रोडक्ट के वही लिमिटिंग होगा और वही बड़े मोल प्रोडक्ट के होंगे। आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म में आपने डिफरेंशिएट करना है सूटेबल एग्जांपल से, पहले तो उनको डिफाइन करेंगे
इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और ये डिफरेंट क्यों होती है, रीजन क्या है, इनके आइसोमॉर्फिज्म की, पॉलीमॉर्फिज्म की रीजन बताएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर एग्जांपल्स बताएंगे। 4 एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ये दी गई हैं। एक तो आप प्रेशर निकाल सकते हैं गैस का या वाटर का भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन में इसकी 3 एप्लीकेशन है, वो भी ऐड कर देंगे। इफेक्ट्स ऑफ बोर मॉडल लिखने हैं। एक तो आपने मल्टीपल स्ट्रक्चर वाला बताना है, दूसरा ये यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई होता है, स्टार्क इफेक्ट है और जी मैन इफेक्ट है, ये सारे आप बता देंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, sp2 को डिफाइन करें, एग्जांपल दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन लिखें, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, हाइब्रिड स्टेट में। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद इथाइलिन के डायग्राम बनाएं, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन बताएं कैसे होगी, sp2 से एक बॉन्ड बनेगा, sp2s से 4 बॉन्ड बनेंगे और pg से एक बॉन्ड बनेगा। फिर इसमें एंगल बताएं और ज्योमेट्री बताएं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन करनी है और इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स बताने हैं पीरियोडिक टेबल में। खास तौर पर यहाँ पर अब नॉर्मल बिहेवियर बताना है, किस किस ग्रुप का है, 2A ग्रुप का, 5A 8A ग्रुप जो है, इनका बिहेवियर अब नॉर्मल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। अमोनिया कैन बी प्रीपेयर्ड, यहाँ फिर आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया। गिवन डाटा के बाद आपने इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है क्योंकि नहीं दी गई, इसमें दी गई थी तो लिखी हुई है पहले, इसमें आप खुद लिखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है कि आप सॉल्व क्या करने जा रहे हैं और लास्ट में जाकर आप आंसर के साथ यूनिट भी जरूर लिखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन द इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंडिकेटेड, यहाँ पर मिस हो गया है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन करनी है, ये जो भी प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई जाएंगी स्ट्रक्चर ऑफ आइस वगैरह वो आपने लिख देनी है। जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करनी है, उसके डिफरेंट एक्सप्रेशन लिखनी है और लास्ट में डेंसिटी वाला एक्सप्रेशन ड्राइव करना है और फिर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज लिख देनी है, जिसमें एक चार्ज वाली प्रॉपर्टी लिखते हैं, चार्ज के अलावा मोमेंटम वाली लिखते हैं, फ्लोरिसेंस वाली प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, इसके अलावा ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन ये लिख सकते हैं। यानी कोशिश करें वो वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पर मेंशन करें जिनमें ड्राइंग भी है ताकि नंबर कटने का चांस कम से कम रहे। पेपर बी है, पेपर बी में सबसे पहला एमसीक्यू है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम नाइट्रोजन। तो 1. इसके 0.05 मोल बनेंगे, इसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें 1.12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.4 ग्राम नाइट्रोजन। आइसोटोप डिफर, प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन मास। 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स, एक मोल में जो सल्फर के एटम है वो एक ही है, तो इसका मतलब सल्फर के एटम है वो गैड्रो नंबर के बराबर है। आयोडीन डिजोल्व इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ Ki, तो ये I3-1 बनाएंगे। कंपैरेटिव रेट एट विच सॉल्यूट्स मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स अपॉन, तो कंपैरेटिव रेट्स डिपेंड करते हैं RF वैल्यू पर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो ये आ जाएगा 55.5। पहले तो वाटर का मैस देखेंगे, 1 लीटर का मैस 1000 ग्राम आता है और इसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा 55.6 वाला। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स में 116 टॉर होता है। आइडियल गैस कांस्टेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसीमीटर क्यूब और एटीएम हो तो 0.0821 होता है। लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस किस में होती हैं, सॉलिड आयोडीन में क्योंकि नॉन पोलर है। यहाँ पर हीलियम भी नॉन पोलर है लेकिन गैसीय स्टेट में हाई टेम्परेचर पे इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। लिक्विड यहाँ पर हेक्सेन है। पहली 4 गैसेस होती हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, जबकि पेंटेन से ऑनवर्ड जो है ये लिक्विड स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमॉर्फ, जिसमें एटॉमिक रेशियो सेम नहीं है। इसमें देखें एटॉमिक रेशियो 113 है, इसमें भी 113 है, इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, ये सेम है। K2SO4 में 214 है, इसमें 227 है, इसका मतलब ये जो है आइसोमॉर्फ नहीं है और यही हमारा आंसर है। बोर्स मॉडल इज कंट्राडिक्टेड बाय, तो बोर्स मॉडल जो है ये कंट्राडिक्ट होता है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। बोर्स मॉडल इज कंट्राडिक्टेड बाय, बोर्स मॉडल जो है इसको कंट्राडिक्ट करता है, ये हमारे पास जो है चार्ली हिजन, यहाँ पर आ जाएगा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है स्टार्क इफेक्ट।
क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p2 का मतलब है n2 आएगा, n2 और l1 आएगा। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी 436 किलो जूल पर मोल, ये हाइड्रोजन की होती है। एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में दी हुई है। द रेशियो बिटवीन आयंस, एल्यूमिनियम 2 है और ऑक्साइड 3 है, 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये इथाइलीन या इसको इथीन भी कहते हैं, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस तरह से हम एमसीक्यूज के आंसर लगा देंगे। अब है शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप पहले तो डाटा, गिवन डाटा लिखेंगे कि डाटा क्या है, फिर रिक्वायर्ड और फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पहले गिवन डाटा लिखना है, आपके पास मोल है, इसका मोलर मास लिखना है, फिर रिक्वायर्ड क्या है, मास निकालना है और फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप टेबल बनाएंगे कि नाइट्रोजन में कितने हैं और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप टेबल बना के यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे सेम। और डज लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल, क्योंकि ये पहले खत्म हो जाता है अर्ली। और लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आइडेंटिफाइड, 3 स्टेप बुक में लिखे हुए हैं आइडेंटिफिकेशन के, वो तीनों स्टेप लिख देने। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बिल्कुल यही फार्मूला, मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। स्टेट बॉयल्स लॉ, पहले स्टेटमेंट लिखें फिर इसकी मैथमेटिकल दोनों फॉर्म्स लिखें। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम जीरो हाइपोथेटिकली, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी मेंशन कर देंगे कितना होता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है फार्मूला अप्लाई करके। और किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम जीरो एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि टेम्परेचर जीरो हो गया, टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा, तो उसका मतलब है किनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का आखिरी असम्पशन है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज किनेटिक एनर्जी। तो जब टेम्परेचर जीरो तो एवरेज किनेटिक एनर्जी भी जीरो। नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा का टेबल बना के लिखेंगे कि नेचुरल कैसे प्रोड्यूस होता है, आर्टिफिशियल कैसे प्रोड्यूस होता है। चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन है, ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने लिखना है। और याद रखना है चार्ल्स लॉ में छोटा सा बुक में वो दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको कैसे डिस्कस करना है, आपने पहले बॉयल्स लॉ वाले ऊपर वाले एक्सप्रेशन डेरिवेटिव जो है ड्राइव करने हैं, और लास्ट में जाके यहाँ पर बॉयल्स लॉ हम कहते हैं कि इस तरह से वो वाला एक्सप्रेशन एक छोड़ के चार्ल्स लॉ आपने ड्राइव कर देना है। यानी ये ना हो आप चार्ल्स लॉ वाले वो 2 इक्वेशंस लिख के आ जाएं, इस तरह से आपको नंबर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पॉलीमॉर्फिज्म, इसको डिफाइन करना है, इसकी रीजन बतानी है क्या होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, डिफरेंट है या सेम, और फिर एग्जांपल्स देनी है। तो ग्रेफाइट कंडक्टर है, डायमंड इंसुलेटर है, तो बताना है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक डायमंड में नहीं होता है, चारों बाड जो है वो बने होते हैं। इसलिए वाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंशिएट करना है, पहले डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद इनका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, क्रिस्टलाइन को ट्रू और अमॉर्फस को सूडो सॉलिड्स कहते हैं। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट वाला फर्क लिख देना है, एक का शार्प होता है, एक का शार्प नहीं होता, और फिर एग्जांपल दे दें। आयोडीन क्यों डिसॉल्व करता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्योंकि टेट्राक्लोरोमीथेन भी नॉन पोलर है और आयोडीन भी नॉन पोलर है। लोअर अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, क्यों ज्यादा डिसॉल्व होती हैं, लेकिन अल्केन्स इनसॉल्युबल होती हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती हैं। अल्केन्स नॉन पोलर हैं, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। डी बाय फोर्सेस, पहले तो बताएं डी बाय फोर्सेस का दूसरा नाम, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। फिर बताएं किस तरह के मॉलिक्यूल में बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, और फिर आप इसमें वो मॉलिक्यूल बना के फर्जी जो आप इस तरह से ड्राइंग करके एक्सप्लेन करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। और बेंडिंग ऑफ कैथोड रेज, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज जो है उनकी बेंडिंग करके दिखाएंगे कि ये इस तरह से जो है पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती हैं, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई करके दिखाएंगे। चार्ज टू mass value for different gases is different but for cathode rays is same, क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है सेम होंगी, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं गैस से, तो डिफरेंट गैसेस का मैस डिफरेंट है, क्योंकि उनका मैस डिफरेंट है तो इसका मतलब है चार्ज टू mass वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। व्हाट आर प्रोडक्ट्स ऑफ डिके ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रिनो का जिक्र कर देंगे। जी मैन इफेक्ट, जी मैन इफेक्ट में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उसकी स्प्लिटिंग शो करेंगे, जो कि दिया हुआ है बोर के ड्रॉबैक्स में। फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे हमें पता चलता है एनर्जी का, एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 पे हमें पता चल जाता है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 में हमें पता चलता है
कि उसमें n की वैल्यू से उसका रेडियस कितना बड़ा है, जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, रेडियस भी ज़्यादा होगा और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा आएंगे। साथ फार्मूला भी बता देंगे 2n²। ऑबो प्रिंसिपल को स्टेट करना है और फिर आपने एक एग्जांपल भी देनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ एमओटी एक्सप्लेन्स दैट हीलियम इज डायमैग्नेटिक। तो उसमें आप दोनों की हीलियम एटम की कन्फिग्रेशन लिख के बताएंगे कि इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें दो बॉन्डिंग में आ जाते हैं, दो एंटी बॉन्डिंग में आ जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है 0। तो इसका मतलब है ये तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस तरह से एक्सप्लेन करना है। बॉन्ड एंगल इनमें 109.5 नहीं है मीथेन की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, जितने लोन पेयर बढ़ते जाते हैं बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। इन दोनों के बॉन्ड एंगल भी बता देंगे। DF3 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2। और ज्योमेट्री कौन सी होगी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी साथ लिखेंगे बोरोन की, के देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी वो आप ज्योमेट्री भी बना देंगे और फिर बता देंगे एंगल इसमें 120 डिग्री है। Why pi bond is weaker bond than sigma bond? Pi bond चूंकि away from nucleus होता है, above और below the plane overlapping कम होती है, nucleus का hold कम होता है, weak होता है, ज्यादा diffused होता है। और electronegativity difference decides the nature of the bond. Electronegativity difference कैसे nature decide करती है? Greater the electronegativity difference, stronger the bond. क्योंकि electronegativity difference का मतलब है polarity ज्यादा, पोल बनेंगे और पोल पर चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। Why ionization energy of group 3A are less than 2A? क्योंकि 2A की कॉन्फ़िगरेशन S2 होती है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। 3A की P1 होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। What are two phases in chromatography? मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज यहाँ पर आप शो कर देंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को डिफाइन करेंगे और कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ, ये पार्टीशन लॉ इसको कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ पर आपने इन्वर्टेड फनल टेक्निक वो बतानी है कि इन्वर्टेड फनल रख के आप सब्लिमेशन कैसे करते हैं। एक्सटेंसिव क्वेश्चन है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन सबसे पहला है न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। बिल्कुल इसमें गिवन डाटा लिखेंगे, फिर रिक्वायर्ड क्या है, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे और एंड पे एक्चुअल वो जो यील्ड है आप बता देंगे कि एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल इनटू 100। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन करेंगे, एग्जांपल देंगे और बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में आप प्रोटीन का जिक्र भी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का जिक्र भी करेंगे और डीएनए का जिक्र भी करेंगे। ये सारे तीनों हमारी बुक में मौजूद है। फोर पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कोई से 4-8 दिए हुए हैं, कोई 4 लिख दें। व्हाट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यानी आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखनी है वो डिस्चार्ज ट्यूब बना के। टू प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, चार्ज बता दें, मोमेंटम वाली बता दें, फ्लोरेसेंस वाली बता दें, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन कोई बता दें। तो sp हाइब्रिडाइजेशन, गिव एग्जांपल ऑफ इथाइन। पहले तो sp को डिफाइन करें, इथाइन की एग्जांपल दें, फिर उसमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, हाइब्रिड स्टेट में, हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, फिर उसमें आप इथाइन के डायग्राम बनाएं और फिर बताएं बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। sp से एक है, sps से दो है और दो पाई बॉन्ड है, py और pg और फिर ज्योमेट्री बताएं, एंगल बताएं। AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स, AB3 में एक तो सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, एक AB3 है 3 बॉन्ड पेयर, दूसरा AB3 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर और एक है AB3 विद मल्टीपल बॉन्ड्स। सब में आप एंगल, ज्योमेट्री और एग्जांपल जरूर दें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Al2S3। इसमें आप सबसे पहले तो गिवन डाटा, फिर इक्वेशन लिखें, फिर लिखें रिक्वायर्ड क्या है, फिर फार्मूला अप्लाई कर दें और इसका अमाउंट निकाल लें जो भी लिमिटिंग है उसकी, और फिर नॉन लिमिटिंग भी एंड पे निकालना है कि एक्सेस में कितना है। डायपोल डायपोल और डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो डायपोल डायपोल में बताएं किस तरह के मॉलिक्यूल में है, नेचर क्या है उनकी, फिर उसको डिफाइन करें। डायपोल डायपोल फोर्सेस के दो फैक्टर बुक में है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दूसरा साइज, वो बताएं। इनकी स्ट्रेंथ बताएं, इसका प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट है वो बताएं। सेम डायपोल इंड्यूस डायपोल में भी ये सारी चीजें बताएं। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यहाँ पर आपने स्टेट करना है, एग्जांपल देनी है वो P1 P2 P3 इस तरह से, और फिर पार्शियल प्रेशर भी कैलकुलेट करना है। ये 4 पास्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर के 4 पास्टुलेट दिए हुए हैं बुक में, आपने वो चारों बता देने हैं। एक है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जब तक अपने ऑर्बिट में रहता है एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब नहीं करता। लोअर से हायर में जाएगा, अब्जॉर्ब करेगा, वापस आएगा, रिलीज करेगा और आखिर में
और उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। इस तरह से आप डियर स्टूडेंट्स ये पेपर अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।